मशरिक़ी वुस्ता जंग के बाइस तवानाई का बहरान। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम का ऐलान। दफातर का आधा अमला घर से काम करेगा। स्कूल्स में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी अफसरान की तनख्वाहें कम, बैरूनी दौरे बंद। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा कम कर दिया जाएगा। ईरान जंग के बाइस तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होने वाला है। कोशिश है अवाम पर ज्यादा बोझ न डालें। वजीर आजम का कौम से खिताब में ऐलान। पंजाब हुकूमत का भी आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। सूबाई वज़रा के लिए आर्जी तौर पर मुफ्त पेट्रोल बंद। प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर भी पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती। तालीमी इदारे जुम्मे को बंद रहेंगे। बाइक सवारों को रिलीफ देने की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में भी आज से 23 मार्च तक सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। इसराइल पर ताबड़तोड़ ईरानी हमले। फौजी तंसीबात के गढ़। वस्ती इसराइल में नॉन स्टॉप खतरे के सायरन। फिजा में धुएं के बादल। अल जजीरा टीवी के मुताबिक इसराइल का गोरेन एयरपोर्ट, मोसाद का हेडक्वार्टर और फौजी दफातर ईरान और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का निशाना। इसराइली फौज ने हमलों में एक इसराइली की हलाकत की तस्दीक कर दी। मिसाइल गिरने से इसराइली सैटेलाइट सिस्टम और रडार तबाह होने की फुटेज भी सामने आ गई। दुश्मन पर दागा जाने वाला अब हर मिसाइल 1 टन वजनी होगा। मिसाइल हमलों की तादाद, शिद्दत और फासला भी बढ़ा दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब और एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मूसवी का ऐलान। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। तेहरान में 3 इमारतें तबाह। बच्चों समेत मुत्तादिद शहीद। एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। कराज में एक डायलिसिस सेंटर पर बमबारी। बंदर अब्बास पोर्ट पर बहरी जहाज तबाह कर दिया गया। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा। मुत्तादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। तेहरान रिफाइनरी पर बम गिराने के बाद अमेरिका का ईरानी तेल की तंसीबात पर कब्जे के मंसूबे का जायजा। ईरान की सबसे बड़ी तेल की तंसीबात खारिज निशाने पर आ गईं। अमेरिका ईरान को तकसीम करके तेल की दौलत पर कब्जा करना चाहता है। ईरानी वजारत खारजा ने भी खतरा जाहिर कर दिया। ईरानी तेल के ज़खायर पर कब्जे की बात कबल अज़ वक्त है, लेकिन इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। सदर ट्रंप का इंटरव्यू। जानते हैं अमेरिका ईरानी तेल और जोहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के पास भी सरप्राइज हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का ट्रंप को पैगाम। ईरान पर हमलों के 9 रोज बाद ही तेल की कीमतें दुगनी हो गईं। अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को एपिक मिस्टेक का नाम दे दिया। फ्रांस का मशरिक़ वुस्ता में 2 हेलीकॉप्टर बरदार जहाज भी तैनात करने का ऐलान। फ्रांसीसी फ्रेगेट्स भी पहले ही तैनात। बमबारी से ईरानी रेजीम चेंज नहीं हो सकता। जंग जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही। आबनाए हुर्मस को महफूज बनाने पर काम कर रहे हैं। सदर मैक्रोन ने तफसीलात बता दी। ईरान ने आबनाए हुर्मस की सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दे दिया। दुश्मन ईरानी कश्तियों और जहाजों पर हमला करता है, जवाब देने पर मजबूर हैं। खित्ते में आग अमेरिका और इसराइल ने लगाई। जंग के बाइस आबनाए हुर्मस में सलामती का फौरी इम्कान है। दुनिया अमेरिका और इसराइल से बिला जवाज हमले का क्यों नहीं पूछती? ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सरबरा अली लादेजानी का सवाल। आबनाए हुर्मस की बंदिश से खलीजी तेल की पैदावार को झटका। कुवैत, इराक और मुत्तहदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब की पैदावार में कमी।
امریکہ، جاپان، برطانیہ سمیت گروپ 7 کا 1 ارب 20 کروڑ بیرل کے اسٹریٹجک ذخائر کے استعمال پر غور۔ دنیا بھر میں توانائی کا بحران، عالمی منڈیوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں $106 سے بڑھنے کے بعد امریکہ میں بھی تشویش۔ صدر ٹرمپ کا امریکی پیٹرول برآمدات روکنے پر غور۔ جرمنی میں بھی توانائی بحران شدید، برطانیہ میں گیس اسٹیشنز پر قطاریں معمول۔ روس کا اپنی تیل کمپنیوں کو مشرق وسطی کی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کا مشورہ۔ یورپی خریداروں کو توانائی وسائل کی فراہمی کے لیے غیر سیاسی بنیادوں پر طویل شراکت داری کی پیشکش۔ قابل اعتبار شراکت کو فراہمی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران بھر میں اسلامی انقلاب کے تیسرے رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی سے بیعت کے اجتماع۔ بمباری کے باوجود مختلف علاقوں میں لوگوں کا سمندر امڑ آیا۔ رہبر کے حق میں نعرے، جارے امریکہ اور اسرائیل پر لعن طعن۔ ایرانی مسلح افواج کی قیادت کا نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد۔ نئے رہبر معظم کے ہر حکم پر عمل کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی انقلابی گارڈز کا اعلان۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے نئے سپریم لیڈر کی پیروی قومی اور مذہبی فریضہ قرار دے دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی مجتبیٰ خامنئی کو مبارکباد۔ روسی صدر کی مجتبیٰ خامنئی کو نیا رہبر معظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا بھی احمد مجتبیٰ کے انتخاب کا خیر مقدم۔ مجتبیٰ خامنئی کے سپریم لیڈر بننے پر امریکی صدر خوش نہ ہوئے۔ خامنئی کے بیٹے کو نیا سپریم لیڈر بنا کر غلطی کی گئی، والد جیسا انجام کرنے کی دھمکی۔ اسرائیل کی بمباری کے دوران نقش جشن اسکوائر اصفہان پر ایرانیوں کی ریلی، نعرے لگاتے شرکا کے عقب میں بمباری کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے، مظاہرین ڈٹے رہے۔ امریکہ نے ایران سے جنگ میں اپنے 8ویں فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز سعودی عرب میں ہلاک فوجی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی تھی۔ سینٹ کام نے مرنے والے فوجی کی تصاویر جاری کر دی۔ اسرائیل کی زمینی فوج مشرق وسطی میں داخل ہو گئی۔ لبنانی افواج سے شدید جھڑپیں، فضائی حملوں میں شہداء کی تعداد 468 ہو گئی، 1313 افراد زخمی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی شیلنگ میں عیسائی پادری ہلاک، کئی زخمی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد لبنان میں لاکھوں افراد بے گھر، عمارتوں پر بے دریغ بمباری نے لبنانیوں کی بڑی تعداد بیروت کے فٹ بال اسٹیڈیم میں پناہ گزین۔ نہتے شہری گاڑیوں میں سامان لاد کر محفوظ مقامات کی طرف جانے لگے۔ امریکہ کو انکار کرنے والا برطانیہ ہمت ہار بیٹھا۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں برطانوی اڈوں کا استعمال شروع کر دیا۔ مہلک ترین B-52 طیاروں کی برطانوی اڈے پر لینڈنگ۔ برطانوی وزیر اعظم کا دفاعی مقاصد کے لیے اپنے اڈے امریکہ کو دینے کی تصدیق۔ مشرق وسطی جنگ کے دوران جاں بحق کویت کے 2 افسران کی نماز جنازہ ادا۔ دونوں افسر کہاں جاں بحق ہوئے، حکام کی تفصیلات بتانے سے گریز۔ ایسے ملک سے بے رحمانہ حملے ہو رہے ہیں جسے دوست سمجھتے تھے، دفاعی اقدامات کا حق رکھتے ہیں، امیر قطر کا پیغام۔ متحدہ عرب امارات کا فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 2 اہلکار جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث تباہ ہوا۔ امریکہ کا سعودی عرب میں سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ محکمہ خارجہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سفارتی عملے کو انخلاء کی ہدایت کی۔ آسٹریلیا کے اپنے سفارتی عملے کے اہل خانہ کو امارات سے نکل جانے کی ہدایت۔ دبئی ایئرپورٹ کی جزوی بحالی کے بعد ایئرپورٹ پر دوسرے روز بھی مسافروں کا ہجوم امڑ آیا۔ شہریوں کی مہنگے ٹکٹ خرید کر مشرق وسطی سے نکلنے کی کوششیں، لاکھوں کی تعداد میں سیاح مشرق وسطی میں پھنس کر رہ گئے۔
पाकिस्तान से 10 दिन में मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। मुल्की एयरपोर्ट से आज मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन समेत मशरिक़ वस्ता की 102 परवाज़ें मनसूख हो गईं। कराची में डेयरी फार्मर्स का ईद के बाद दूध की कीमतें 300 रुपये फी लीटर करने का फैसला। रमज़ान ख़त्म होते ही फ़ी किलो कीमत 80 रुपये बढ़ा दी जाएगी। चारे और अद्वियात की कीमतें बढ़ने से फ़ी किलो पैदावारी लागत 295 रुपये हो गई। डेयरी फार्मर्स का मौक़िफ़। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फैशन डिज़ाइनर जाँ बहक। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज ने शबाल जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफ़गान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज भागने पर मजबूर हो गए। 9 मई GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान की सज़ाओं पर अमल दरामद के लिए खुसूसी हिदायत जारी। मुल्ज़िमान की जायदाद जब्त करने के लिए मुत्तालिका डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। जायदाद जब्तगी की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। आपने 20% इसकी प्राइस बढ़ाई है। सबसे अहम बात यह है कि देखो, ये आएँ और कौम को बताएं। ये आपकी तकरीबन ये 48 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, इनके लिए ओगरा की रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम स्टॉक हर हाल में रखना है, और अगर आपकी वो स्टॉक इस वक्त मौजूद होती तो आपको ओवरनाइट ये चेंज करना ना पड़ता। बैरिस्टर गौहर का पेट्रोलियम मसनूआत पर लोड मिसमैनेजमेंट का दावा। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में कीमत बढ़ा दी गई। चेयरमैन PTI की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कल सुबह 10 बजे होगी। पहले 5G इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में दस्तयाब होगी। इंटरनेट की तेज़ तरीन सर्विस 4 से 6 माह में मुकम्मल फाल कर दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा की न्यूज़ ब्रीफिंग। न्यूयॉर्क पुलिस ने मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी के घर के सामने नाकाम हमला दाइश से मुतासरा सरगर्मी करार दे दी। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस कमिश्नर की ब्रीफिंग। हफ्ते को 2 अफराद ने IED मवाद एक मुजाहिरे के दौरान फेंका था। दोनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए थे। अमरीका ने अफगानिस्तान को गैर कानूनी हिरासतों का स्पॉन्सर करार देने पर गौर। अमरीकी वजीर खारजा पीर तक फैसला करेंगे। जहां भी अमरीकी गैर कानूनी हिरासत में हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान भी टीम में शामिल। और पेरिस में फैशन की रंगीनियां उरूज पर। मॉडल्स ने लेदर के लॉन्ग बूट्स और लॉन्ग कोट्स पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे।